हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आपसे जो है एक ही बात कहनी है कि आप अपना जितना वर्क कर लें उतना वर्क जो है अपने ऐप पर ज़रूर अपलोड कर दें। अगर आप अपना वर्क अपलोड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्कूल से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि एवरी स्टूडेंट्स अपना वर्क जो है वो ऐप पर ज़रूर डाउनलोड कर दें। आज आपका टॉपिक है रेसिस्टेंस इन सीरीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये है फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को रोकने का जो काम करता है चार्ज का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। कह रहे हैं अब जो है सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे और सीरीज़ किसकी होगी, रेसिस्टेंस की होगी। अब रेसिस्टेंस इन सीरीज़ कब होता है, कह रहे हैं इफ़ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड द सेम करंट फ्लो ईच वन ऑफ देम सक्सेशन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। कहने का मतलब यह है जब पहले रेसिस्टेंस का एंड और दूसरे का सिरा मिला के अगर हम जो है रेसिस्टेंस को कंटिन्यूसली जो है ऐड करते चले जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन आपका जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होती है। कहने का मतलब यह है किसी भी रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो घटती बढ़ती नहीं है, वो लगातार सेम रहती है। तो इसको हमने एक फिगर से दिखाया है यहाँ पे और हमने जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। हमने यहाँ पे लिया है थ्री रेजिस्टेंस, लेट थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज एंड their potential difference V1, V2, V3 and B is the applied combination potential difference and same current I flow through the resistance। कहने का मतलब यह है थ्री रेजिस्टेंस हमने लिए हैं R1, R2, R3 और उनके पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 हैं और सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। हमने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगी। यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी बैटरी है, इससे हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि हमने आई अल्टरनेटिव करंट फ्लो कराया तो कंडक्टर के रेजिस्टर्स के जो है एंड पर जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो यहाँ पे जो है ओम्स लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। कह रहे हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल आई इंटू आर। तो वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए V1 इज इक्वल आई आर वन। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट के लिए V1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ पे जो है अल्टरनेट करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है। ऐसे ही हमने सेकंड रेजिस्टेंस के लिए हमने निकाला है V2 इज इक्वल आई इंटू R2, क्योंकि जो है सेकंड रेजिस्टेंस का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है और यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट I फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। थर्ड रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल आई इंटू R3। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V3 है थर्ड रेजिस्टेंस का, और जो है यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका जो है R3 है। अब आगे हमने जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे हमने लिया है कि ना इफ़ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने R ऑफ S यहाँ पे लिया है। तो हमने यहाँ पे जो है
ओम्स लॉ लगाया है, क्योंकि जो है पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B है, तो B इज इक्वल I इंटू आर ऑफ एस, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे B क्या है, B जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, कॉम्बिनेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसमें जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 B2 B3 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में जो हमने B1 B2 B3 की वैल्यूशन को निकाला है वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। B1 की वैल्यू है I इंटू R1, B2 की वैल्यू है I इंटू R2 प्लस B3 की वैल्यू है I इंटू R3। तो यहाँ से और यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन 4 से, आप इक्वेशन 4 देख रहे हैं, इक्वेशन 4 क्या है, V इज इक्वल I इंटू आर ऑफ एस। तो हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लगा ली, I को हमने कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया आर ऑफ एस इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन रेजिस्टेंस के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे निकल के आएगा आर ऑफ एन इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेके Rn तक आप यहाँ जो है निकाल सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया, ये निकल के आया दस व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसमें जितने भी आपके जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए होंगे उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हम पीछे बात कर रहे थे रेजिस्टेंस इन सीरीज की, अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख रखा है इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट so that each of them provide a separate path for current, then they are in connected in parallel। कहना मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको हम जो है जितने भी आपके कनेक्ट चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, कितने भी हों, वो हम जो है 2 पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में क्या होती है, सेपरेट डिस्टेंस होती है। कहना मतलब यह है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, जिससे क्या होता है, जिससे आपकी जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए अलग अलग रास्ता मिल जाता है। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 हैं, जिससे हमने बैटरी से क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराई है। तो ये जो है तीनों में जो है I1 I2 I3 R1 R2 R3 में जो है क्या हो रही है, R1 R2 R3 में जो है फ्लो हो रही है। पिछले में क्या चेंज हो रहा था, सीरीज में वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था, यहाँ पर आपकी जो है अल्टरनेटिव करंट जो है चेंज हो रही है। तो हमने यहाँ लिख रखा है लेट द देयर रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जोड़े हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, और लेट I1 I2 एंड I3 बी द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस, के उनके बीच में जो है I1 I2 I3 जो है करंट जो है फ्लो हो रही है, कौन से, R1 R2 R3 के बीच में, और कह रहे हैं बी विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द कॉम्बिनेशन, और जो है बी पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, कॉम्बिनेशन का जो है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें हमने I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई है, तो ये जो है 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 में जो है अलग अलग फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम जो होगा टोटल अल्टरनेट करंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ लगाने के लिए जो है हम ही देखेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस में अल्टरनेट करंट जो है कितनी फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट निकाली, तो B इज इक्वल I इंटू R1। यहाँ पे B क्या है, यहाँ पे B सेम है रेजिस्टेंस के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस में I1 अल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू B अपॉन R1। ऐसे हमने जो है सेकंड के लिए निकाला है I2 इज इक्वल B अपॉन R2। थर्ड के लिए हमने निकाला है I3 इज इक्वल B अपॉन R3।
तो हमने जो I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। जो है जो इक्वेशन फर्स्ट पीछे आपको दे रखी है, तो वहाँ पे हम पुट कर रहे हैं I1 की वैल्यू है B/R1, I2 की वैल्यू है B/R2, I3 की वैल्यू है B/R3। तो यहाँ से हम जो है B कॉमन ले लेंगे, B कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I को अपॉन में लेके आएंगे, I/B हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने यहाँ पे लिया है R ऑफ S, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो है। तो B इज इक्वल I इंटू R ऑफ S, यहाँ से I/B की वैल्यूशन निकालेंगे तो 1/RS हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में I/B के प्लेस पर हम ये क्या लगाएंगे, 1/RS लगाएंगे। तो 1/RS इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे जो है N सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/R ऑफ P इज इक्वल R ऑफ P, वहाँ पीछे जो है R ऑफ S लिखा हुआ है, R ऑफ S नहीं आएगा, वहाँ पे R ऑफ P आएगा, मैं उसमें जो है ठीक कर दूंगा। तो 1/R1 पर 1/R2 से लेके 1/Rn तक। कहना मतलब यह है, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, उनका इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का जो होगा, तो जितने भी आपके जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनके सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट इसमें हम लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते ही हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। एक जो है वायर के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है उसमें जो है। तो यहाँ पे दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलेट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और इसमें उधर रखा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का जो ऑफर होता है जो है उसमें बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद में आपको आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल when a current is being drawn from it is called ये दो बार आया है, इट इज कॉल्ड, इसको हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।